आज हम बात करेंगे सेकंड ऑर्डर रिएक्शन की। सेकंड ऑर्डर रिएक्शन की बात करने जा रहे हैं। सेकंड ऑर्डर रिएक्शन की बात करने जा रहे हैं। सेकंड ऑर्डर रिएक्शन क्या होता है, आप बताओ। सेकंड ऑर्डर रिएक्शन क्या होता है? जिसमें रिएक्टेंट, जो उनसे रिएक्टेंट है ना, रिएक्टेंट की मोलर कंसंट्रेशन की पावर का अगर सम 2 के इक्वल आ जाए तो समझ लेना उस रिएक्शन, वो जो सा रिएक्शन है वो सेकंड ऑर्डर रिएक्शन के टाइप में आएगा। ठीक है ना। सेकंड ऑर्डर रिएक्शन की डेफिनेशन क्या है? व्हेन द सम ऑफ एक्सपोनेंट्स रेज्ड टू द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इन रेट लॉ एक्सप्रेशन इज इक्वल टू 2। कह रहा है कि रेट लॉ एक्सप्रेशन के अंदर उनसे रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन, रिएक्टेंट की मोलर कंसंट्रेशन की पावर, जो उनसी रिएक्टेंट की मोलर कंसंट्रेशन की पावर, जितने भी रिएक्टेंट हैं, 2 हैं 3 हैं, जितने भी रिएक्टेंट हैं, उन रिएक्टेंट की मोलर कंसंट्रेशन की पावर को जब आप जमा करो, जमा करने के बाद अगर आपके आंसर में 2 आ जाए तो समझ लेना वो जो सा रिएक्शन है, वो जो सा रिएक्शन है वो रिएक्शन सेकंड ऑर्डर रिएक्शन की टाइप में आएगा। व्हेन द सम ऑफ एक्सपोनेंट्स रेज्ड टू द कंसंट्रेशन, मैं आपको एग्जांपल के तौर पर समझा सकता हूँ। वो इस तरह है कि ये देखें, यहाँ पर मैं सबसे पहले ये बता देता हूँ कि यहाँ पर नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड और ओजोन, ये दोनों आपस में रिएक्ट करते हैं, जिसके नतीजे में नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनती है और ऑक्सीजन बनता है। अब इसकी रेट लॉ एक्सप्रेशन लिखने जा रहा हूँ मैं। रेट लॉ एक्सप्रेशन कैसे लिखेंगे? ऐसे लिखेंगे कि सबसे पहले तो रेट ऑफ रिएक्शन लिखेंगे। इन रिएक्शन है ना, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड जिसमें ओजोन के साथ रिएक्ट कर रहा है और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बना रहा है और ऑक्सीजन गैस बना रहा है। ठीक है ना। नाइट्रोजन का एक एटम है इधर भी, उधर भी एक एटम है, 4 ऑक्सीजन के एटम है इधर और 4 ही ऑक्सीजन के एटम इधर है। ठीक है ना। अब उसके बाद यहाँ पर मैं रेट ऑफ रिएक्शन लिखने जा रहा हूँ। रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू, कैसे लिखेंगे? ऐसे लिखेंगे कि सबसे पहले तो यहाँ पर आ जाएगा कांस्टेंट के, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट आ जाएगा, और नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड की मोलर कंसंट्रेशन आ जाएगी यहाँ पर, और ओजोन की मोलर कंसंट्रेशन आ जाएगी इधर। अब यहाँ पर देखो ये 2 रिएक्टेंट है। हमेशा याद रखना कि रेट लॉ एक्सप्रेशन जो मैंने नीचे लिखी है, इस रेट लॉ एक्सप्रेशन, इनसे रेट लॉ एक्सप्रेशन मैंने नीचे लिखी हुई है, इस रेट लॉ एक्सप्रेशन के अंदर हमेशा रिएक्टेंट की मोलर कंसंट्रेशन लिखनी है, प्रोडक्ट की मोलर कंसंट्रेशन नहीं लिखनी। जो सी रिएक्टेंट की ही हमेशा मोलर कंसंट्रेशन लिखनी है। यानी कि ये रिएक्टेंट कहाँ पर मौजूद होंगे? ये एरो जो सा है ना, ये एरो की जहाँ पर टेल होगी ना, टेल, एरो की जहाँ पर टेल होगी उस टेल की तरफ ये रिएक्टेंट मौजूद होंगे। ये रिएक्टेंट ही आपने रेट लॉ एक्सप्रेशन में लिखने हैं ब्रैकेट के साथ। ठीक है ना। समझ आ गई आपको? और हमेशा याद रखना कि यहाँ पर नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड की मोलर कंसंट्रेशन की पावर में क्या आ रहा है? 1। ओजोन की मोलर कंसंट्रेशन की पावर में क्या आ रहा है? 1। अब इन दोनों 1 को ऐड करो। हाँ, दोनों 1 को ऐड कर देते हैं। ये लो, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन अब हम लिखने जा रहे हैं। इसमें क्या करते हैं हम? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैसे मालूम करते हैं कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन किस तरह कैलकुलेट करते हैं? द सम ऑफ एक्सपोनेंट्स लिख लो या फिर पावर्स लिख लो। द सम ऑफ एक्सपोनेंट्स ऑफ मोलर कंसंट्रेशन की पावर का सम, द सम ऑफ एक्सपोनेंट्स ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट की मोलर कंसंट्रेशन की पावर का सम। कैसे लिखेंगे? ये देखिए, ये है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की तारीफ। ठीक है ना। अब यहाँ पर रिएक्टेंट की मोलर कंसंट्रेशन की पावर, ये नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड की मोलर कंसंट्रेशन की पावर क्या है? 1 है। ओजोन गैस की मोलर कंसंट्रेशन की पावर क्या है? 1 है। अब इन दोनों को जब आप ऐड करोगे तो आंसर क्या आएगा? 2। अब ये क्या है? 2 क्या ज़ाहिर कर रहा है? ये सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है। ये क्या ज़ाहिर कर रहा है?
ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का जवाब क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। इसका मतलब क्या है, ये सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है। ये कौन सा रिएक्शन है, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है, ठीक है ना। अब हम आगे की बात करने जा रहे हैं। यहाँ पर अब हम दूसरी एग्जांपल है यहाँ पर हाइड्रोजन और आयोडीन की। यहाँ पर जब हाइड्रोजन और आयोडीन आपस में रिएक्ट करते हैं तो हाइड्रोजन आयोडाइड बनता है। और यहाँ पर अब हम इसका रेट ऑफ रिएक्शन लिखने जा रहे हैं। रेट ऑफ रिएक्शन कैसे लिखेंगे, रेट ऑफ रिएक्शन इसका भी रेट ऑफ रिएक्शन कांस्टेंट के आ जाएगा और इधर आ जाएगा हाइड्रोजन गैस की मोलर कंसंट्रेशन। हाइड्रोजन रिएक्टेंट, कौन सा हाइड्रोजन है, ये रिएक्टेंट है ना। हाइड्रोजन रिएक्टेंट की मोलर कंसंट्रेशन की पावर का 1 है। आयोडीन रिएक्टेंट है, इसकी मोलर कंसंट्रेशन, ये ब्रैकेट क्या ज़ाहिर कर रही है, मोलर कंसंट्रेशन। ब्रैकेट क्या ज़ाहिर कर रही है, मोलर कंसंट्रेशन किसकी, आयोडीन की, ठीक है ना। उसकी पावर में आ गया 1, ठीक है ना। अब हम इन दोनों को ऐड करने जा रहे हैं। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन ऐसे कैलकुलेट करेंगे कि रिएक्टेंट की मोलर कंसंट्रेशन की पावर को जब आप ऐड करोगे तो आपके पास ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आ जाएगा। और हमेशा याद रखना, अगर आप आंसर आपका 2 आ रहा है तो समझ लेना वो सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है, और तो कुछ नहीं है। और यहाँ पर कुछ बताना है। और हमेशा याद रखना ये बाय चांस है, ये बाय चांस है कि ये देखें हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का 1 मोल यहाँ से रिएक्ट कर रहा है आयोडीन के 1 मोल के साथ। और रेट ऑफ रिएक्शन में भी हाइड्रोजन की मोलर कंसंट्रेशन की पावर क्या आ रही है, 1 आ रही है। आयोडीन की मोलर कंसंट्रेशन की पावर क्या आ रही है, 1 आ रही है, ठीक है ना। और यहाँ पर भी यही हो रहा है कि नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड का जब 1 मोल रिएक्टेंट रिएक्ट करता है ओजोन गैस के 1 मोल के साथ, आपके पास नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनती है और ऑक्सीजन बनती है। तो यहाँ पर नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड की मोलर कंसंट्रेशन की पावर क्या आ जाएगी, 1। ओजोन गैस की मोलर कंसंट्रेशन की पावर क्या आ जाएगी, 1, ठीक है ना। दोनों, ठीक है ना, ये दोनों ऐड होंगे और आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, ठीक है। ये है कुछ, और तो कुछ नहीं है, ठीक है ना, और तो कुछ नहीं है। यहाँ पर 1 आ गया, ठीक है। अगर तो रिएक्टेंट जो उनसे रिएक्शन में मौजूद रिएक्टेंट हैं वो रेट ला एक्सप्रेशन में मौजूद रिएक्टेंट से मैच हो रहे हों तो, और साथ ही साथ जो उनसे रिएक्शन के अंदर रिएक्टेंट के मोल्स रिएक्ट कर रहे हैं दूसरे रिएक्टेंट के मोल से, वो भी मैच कर रहे हो रेट ला एक्सप्रेशन में मौजूद रिएक्टेंट की मोलर कंसंट्रेशन की पावर से मैच कर रहे हो, तो समझ लेना वही स्लो रिएक्शन है, वही रेट डिटर्मिनिंग स्टेप है या फिर स्लो रिएक्शन है, ठीक है ना। इसलिए ये मैच हो रहा है। अदरवाइज़ अगर ये मैच ना हो तो समझ लेना कि वो जो सा रिएक्शन है वो 2 स्टेप में हो रहा होगा, एक होगा फास्ट स्टेप और एक होगा स्लो स्टेप। और स्लो स्टेप के ऊपर ही ये रेट ला एक्सप्रेशन डिपेंड कर रही होती है। स्लो स्टेप के अंदर जो उनसे रिएक्टेंट होंगे ना, उन्हीं रिएक्टेंट को आप रेट ला एक्सप्रेशन में दर्ज करके उस रिएक्शन का ऑर्डर फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है ना। और हमेशा याद रखना ये चीज़ आपको याद करनी पड़ती है, ये चीज़ आपको याद करनी पड़ती है, ठीक है ना। ये हमेशा ऐसे नहीं होता कि नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड है, ठीक है ना, उसके साथ जी 1 मोल लगा हुआ है तो नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड की मोलर कंसंट्रेशन की पावर में भी हम 1 लगा देते हैं, ठीक है। और ओजोन है, ओजोन गैस जो उनसे वो नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड के साथ रिएक्ट कर रही है, ओजोन गैस नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड के साथ रिएक्ट कर रही है और ओजोन गैस के भी 1 मोल है, तो 1 मोल ओजोन गैस, ये भी ओजोन की मोलर कंसंट्रेशन की पावर में 1 मोल आ गया। लेकिन ऐसा होता नहीं है, ऐसा होता नहीं है। बाज़ औक़ात फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर 2 आ जाए, यहाँ पर क्या आ रहा है 2 आ रहा है, लेकिन यहाँ पर 1 आ रहा है। नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड की मोलर कंसंट्रेशन की पावर में क्या आ रहा है 1 आ रहा है। इसका मतलब क्या है कि जो इनका रिएक्शन है 2 स्टेप में हो रहा होगा, एक होगा फास्ट स्टेप और एक होगा स्लो स्टेप, ठीक है। और जो सा वो स्लो स्टेप होगा ना, उसके अंदर नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड का 1 मोल रिएक्ट कर रहा होगा ओजोन गैस के 1 मोल के साथ, ठीक है ना। समझ आ गई? इस तरह से मैंने पीछे बड़ी तफसील से समझाया हुआ है। और हमेशा याद रखना ये रेट ला एक्सप्रेशन याद करनी पड़ती है, ये याद रखनी पड़ती है रेट ला एक्सप्रेशन, ठीक है ना। समझ आ गई? आप रिएक्शन को देखकर ये रेट ला एक्सप्रेशन नहीं बना सकते, ठीक है ना।
समझ आ गई। रिएक्शन को देखकर आप रेट ला एक्सप्रेशन, ये जो सा रिएक्शन है इसको देखकर आप रेट ला एक्सप्रेशन को कैलकुलेट नहीं कर सकते, ठीक है ना। बाज़ औक़ात ऐसे रिएक्शन भी होते हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पर एक और एग्ज़ाम्पल दे देता हूँ कि ऑक्सीजन है, फॉर एग्ज़ाम्पल ये वाला रिएक्शन है, इसमें हाइड्रोजन है, यही वाला ले लेता हूँ, हाइड्रोजन आयोडीन के साथ रिएक्ट कर रही है और HI बन रहा है, ठीक है ना, ठीक है, ठीक है ना, समझ आ गई। मैंने आपको एग्जांपल दे दिया है कि क्यों रेट ला एक्सप्रेशन को याद रखना पड़ता है, क्योंकि कुछ रिएक्शन ऐसे भी होते हैं कि जो 1 स्टेप में नहीं हो रहे होते, वो 2 स्टेप में हो रहे होते, फास्ट स्टेप और स्लो स्टेप। और स्लो स्टेप में जो उनसे रिएक्टेंट होते हैं उन्हीं को आप रेट ला एक्सप्रेशन में दर्ज करके उस रिएक्शन का ऑर्डर निकाल सकते हैं, ठीक है ना। इसलिए हर रिएक्शन का ऑर्डर अगर आपने कैलकुलेट करना है ना, तो उसके लिए हर रिएक्शन का अगर आपने ऑर्डर कैलकुलेट करना है तो उसके लिए आपको रेट ला एक्सप्रेशन का याद होना लाजमन है। अगर आपको रेट ला एक्सप्रेशन उस रिएक्शन की याद नहीं है तो समझ लेना आप कैलकुलेट भी नहीं कर सकते उस रिएक्शन का ऑर्डर, ठीक है। हमेशा याद रखना कि थर्ड ऑर्डर रिएक्शन होता है, थर्ड ऑर्डर रिएक्शन होता है, थर्ड ऑर्डर रिएक्शन होता है, थर्ड ऑर्डर रिएक्शन होता है। मैक्सिमम जोन से है, मैक्सिमम ऑर्डर रिएक्शन का 3 ही होता है और मिनिमम रिएक्शन का ऑर्डर क्या होता है, 1 होता है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन मैक्सिमम होता है 3 और मिनिमम होता है 1, ठीक है ना। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन, थर्ड ऑर्डर रिएक्शन, तीनों के तीनों रिएक्शंस की आप डेफिनेशन सिर्फ एक ही लाइन से ही बयान कर सकते हो, यानी कि व्हेन द सम ऑफ एक्सपोनेंट्स रेज टू द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इन रेट ला एक्सप्रेशन इज इक्वल टू 1 हो तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, इज इक्वल टू 2 हो तो सेकंड ऑर्डर रिएक्शन, इज इक्वल टू 3 हो तो थर्ड ऑर्डर रिएक्शन। और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो है वो मैक्सिमम हो सकता है 3 और मिनिमम हो सकता है 1। मैक्सिमम 3 क्यों हो सकता है, इसकी वजह क्या है? इसकी वजह एक है, वो ये है कि यहाँ पर हमारा जो सा एक्सिस है ना, आपको पता है कि एक्सिस हमेशा कितने होते हैं, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये जी एक्सिस है। 3 एक्सिस होते हैं, 3 एक्सिस होते हैं, ठीक है ना। और ये वाई एक्सिस जो सा, ये पीछे जाओगे ना, ये वाई एक्सिस, तो यहाँ पर वाई प्राइम आ जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पर जी एक्सिस आ जाएगा, जी प्राइम, ठीक है ना। जी प्राइम, वाई प्राइम का मतलब क्या है कि वाई नेगेटिव में आ चला गया और यहाँ पर एक्स एक्सिस जोन सा है वो नेगेटिव में आएगा। एक्स प्राइम का मतलब क्या है कि एक्स की जितनी भी वैल्यूज़ आएंगी ना इस लाइन के अंदर वो नेगेटिव में आएंगी, ठीक है ना। वाई प्राइम का मतलब क्या है, वाई एक्सिस की जितनी भी वैल्यूज़ इस तरफ आएंगी वो नेगेटिव में आएंगी, जबकि इस तरफ हमेशा पॉजिटिव में आएंगी, इस तरफ पॉजिटिव में आएंगी, इस तरफ पॉजिटिव में आएंगी। लेकिन इस तरफ एक्स प्राइम, वाई प्राइम और जी प्राइम में जितनी भी वैल्यूज़ आएंगी इन एक्सिस की वो नेगेटिव में आएंगी, ठीक है ना। और चूँकि 3 ही एक्सिस होते हैं नेचर के अंदर, सिर्फ और सिर्फ 3 ही एक्सिस होते हैं, इसलिए थर्ड ऑर्डर रिएक्शन, इसलिए ऑर्डर ऑफ रिएक्शन मैक्सिमम 3 ही पॉसिबल हो सकता है। आपने क्या जवाब देना अगर कोई आपसे पूछ ले कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन मैक्सिमम 3 ही क्यों होता है? आपने वजह बतानी है, क्योंकि नेचर के अंदर सिर्फ और सिर्फ 3 ही एक्सिस एग्जिस्ट करते हैं, एक्स, वाई या फिर जी। अगर आप चौथा ऑर्डर इंट्रोड्यूस करवाना चाहते हो, अगर आप फोर्थ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इंट्रोड्यूस करवाना चाहते हो तो उसके लिए आप क्या करेंगे, आपने इन एक्सिस में कोई एक न्यू एक्सिस इंट्रोड्यूस करवाना पड़ेगा, तभी आपका फोर्थ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ठीक है ना, आप पैदा करवा सकते हो, ठीक है ना। अदरवाइज़ ऐसा नहीं हो सकता। अगर आपको इस वीडियो की ज़रा से भी थोड़ी सी भी समझ आ गई, इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर भी कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।